हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.2 का सम नंबर 7 और सम नंबर 8 किया था। आज हम करने जा रहे हैं सम नंबर 9। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। वोज मीन इज 3 एंड वेरिएंस इज 2। देखो, अब तक हम क्या निकालते आए थे? मीन और वेरिएंस, पी एंड ये सब की वैल्यू निकालते हुए आए थे। अब उसने हमें पहले से गिवन में दे दिया कि मेरा मीन क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 3 और वेरिएंस क्या है 2। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट एक्स बी डोनेट बाइनोमियल वेरिएंट। बाइनोमियल वेरिएंट मतलब जैसे बाइनोमियल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होगी, बार बार वेरी करेगी, मतलब चेंज होती रहेगी। वोज मीन क्या है 3। मीन को देखो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एन पी। मीन किसके इक्वल होता है? एन पी के। और उसने हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है? 3। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग? एन पी क्यू। और क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है? 2। डिवाइड क्वेश्चन नंबर। देखो, हम सबसे पहले इसमें क्या लेट करना पड़ेगा इसको सोल्व करने से पहले जो मेरा मीन है इसकी इक्वेशन को मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि इक्वेशन नंबर 1 है, और वेरिएंस को मैंने लेट कर लिया कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को बाय इक्वेशन नंबर 1। तब डिवाइड कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे इसको? हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखेंगे क्योंकि हमें किससे डिवाइड करना है क्वेश्चन को? क्वेश्चन को हमें डिवाइड करना है। पहले ऊपर रखेंगे हम वेरिएंस और नीचे रखेंगे मीन को, क्योंकि मीन को मैंने क्या मानना है? इक्वेशन नंबर 1 और वेरिएंस को मैंने लेट किया है इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने लिखा क्या है कि इक्वेशन नंबर 2 को मुझे डिवाइड करना है बाय इक्वेशन नंबर 1। देखो, इधर भी n है और इधर भी n है, कैंसिल हो जाएगा। इधर भी p है और ऊपर भी p है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पे? q। q की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे? 2/3। अब p q की वैल्यू निकल गई, जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर मेरे पास q और p में से किसी एक की वैल्यू भी होगी तो हम दूसरे की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मेरे पास q की वैल्यू है तो मुझे p की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। p किसके इक्वल होगा? 1 माइनस q के। 1 माइनस q मीन्स मतलब 1 माइनस q की वैल्यू हमें क्या मिली है? 2/3। इसको एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? 3 माइनस 2 डिवाइड बाय में 3 इक्वल्स टू 1/3। p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू भी मिल गई। अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यू को, p और q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप किसी में भी पुट कर सकते हो। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे n की वैल्यू भी चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए मेरे किस किस वैल्यू की जरूरत होती है? n की, p की, q की और r की। r की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन होती है, p और q की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो बच्ची कौन सी वैल्यू मेरे पास? n की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया है? क्वेश्चन नंबर 1 में पुट की है p और q की वैल्यू। आप क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में भी इसको पुट कर सकते हो। np इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू कैसे आ रहा है यहाँ पे? n एज इट इज रहेगा, क्योंकि मुझे n की वैल्यू नहीं पता। p की वैल्यू मुझे पता है क्या है? 1/3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, नीचे वाला क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा और 1 क्या आएगा? नीचे। अब किसी के नीचे 1 आ रहा है तो कुछ भी लिखने का फायदा नहीं है, उसको 1 ही रहेगा वो। ये ऊपर गया, आ गया 3 × 3 मतलब 9। n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 9। q की वैल्यू मुझे मिली 2/3, p की वैल्यू मुझे मिली 1/3 और n की वैल्यू मुझे मिली 9। अब हमें क्या फाइंड करना था? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हैंस द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज p x इक्वल्स टू r। हैंस द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज p x इक्वल्स टू r। क्या होता है फॉर्मूला? n माइनस मतलब n से r, p की वैल्यू r और q की वैल्यू n माइनस r। जो मेरे पास वैल्यू मुझे मिली है वो मैंने पुट कर दी यहाँ पे। और r की वैल्यू कहाँ तक जा सकते हैं? यहाँ पे 9 तक, क्योंकि 9 क्या है मेरे पास? r। n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ पे? 9। बस इतने तक हम वैल्यू पुट कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये मेरी इक्वेशन भी बन गई। तो इस सम का सॉल्यूशन है ये। तो आंसर है सम नंबर 10। इसकी इक्वेशन क्या है? इज देयर एनी फ्लैंसी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि आपको इस फॉलोइंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है
क्या है, द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है कि मीन मेरे को उसने पहले ही गिवन दे दिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 7। पिछले क्वेश्चन में उसने हमें क्या क्या दिया था, मीन दिया था और वेरिएंस दिया था, और इस बार उसने हमें क्या दिया है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, मीन किसके इक्वल होता है, एनपी के, और एनपी मतलब मीन की वैल्यू क्या गिवन है 20, तो 20 किसके इक्वल होगा, एनपी के। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एनपी क्यू अंडर द रूट, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया क्या हुआ क्वेश्चन में 7, तो 7 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। अब ये देखो, ये तो है बिना स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब बिना अंडर रूट वाली टर्म, लेकिन ये है रूट वाली टर्म। रूट वाली टर्म मतलब जो टर्म लिख रखी है उसका हाफ, तो हाफ तो है नहीं, वो टर्म फुल है और ये हाफ है, तो इसको भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हम यहाँ कर सकते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर दूँ, एन पी क्यू का स्क्वेयर और 7 का स्क्वेयर, दोनों तरफ मैं स्क्वेयर कर दूँ, इधर तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरे पास क्या बचा है एन पी क्यू, और यहाँ पे मैं 7 को स्क्वेयर करूँ तो मेरे पास आ रहा है 49। मीन को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव क्या मिलेगा मुझे, एन पी की वैल्यू क्या है 20, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने पुट कर दी एन पी क्यू में से एन और पी की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, इन दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी 20, तो क्या हुआ यहाँ पे 20 क्यू इक्वल्स टू 49, ये भी है गिवन है, हमने निकाली इक्वेशन। क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मल्टीप्लाई में, तो मुझे जाके डिवाइड कर दूँ, इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि अब तक हमने पढ़ा है कि जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट टर्म कितनी होगी, पॉसिबिलिटी का सम कितना होगा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जो ये क्यू की वैल्यू मेरे पास आ रही है यही 1 से ज़्यादा है। अगर मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐसी ऐड कर दी पी की, तो 1 से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये क्या है, कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ही फेल है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कांट बी ग्रेटर देन 1, जैसे उसने बोल दिया कि किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन हो ही नहीं सकती है 1 से। हैज़ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि जो आपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है वो कैसी है, फॉल्स है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 11, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, कि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है मेरे पास एक्स, हैज़ मीन स्कोर इक्वल्स टू 6, और उसके मीन का स्कोर क्या है 6, मतलब मीन की वैल्यू क्या है 6 है, गिवन दे दी उसने मुझे, और वेरिएंस इज इक्वल्स टू 2, और वेरिएंस की वैल्यू उसने क्या दी मुझे 2। एज्यूमिंग दैट द अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज अ बाइनोमियल, मतलब जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स का वो कैसा है, बाइनोमियल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन दिस कंडीशन, मतलब वो कह रहा है कि एक्स पे जब ये कंडीशन लगेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें n की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू चाहिए, उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तब जाके हम इस वैल्यू पे आंसर को सोल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मीन किसके इक्वल होता है, एन पी के, जैसे हमने पहले भी पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि मीन होता है एन पी, जो किसके इक्वल दिया हुआ है उसने हमें 6 के। वेरिएंस क्या होता है एन पी क्यू, जो किसके इक्वल दिया हुआ है 2 के। तो मैंने लेट कर लिया कि मीन वाली इक्वेशन है मेरी इक्वेशन नंबर 1, वेरिएंस वाली इक्वेशन है मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 2 को बाय इक्वेशन नंबर 1 से, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को मैंने इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने ऊपर रखा, इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, वेरिएंस, तो वेरिएंस की वैल्यू है एन पी क्यू इक्वल्स टू 2, मीन की वैल्यू क्या है मेरे पास एन पी इक्वल्स टू 6, तो मैंने डिवाइड किया, एन इसके पास भी एन इसके पास भी डिवाइड हो गया, एन पी इसके पास भी और पी इसके पास भी है, तो पी से पी डिवाइड हो गया, क्या बचा मेरे पास क्यू, और राइट साइड में मैंने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर आया 1/3, तो क्यू की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1/3। अब p की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू की वैल्यू को हम पुट करेंगे 1/3, सोल्व करने के बाद मेरे पास p की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 2/3,
तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या ले रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, P की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। आप इक्वेशन नंबर 2 में भी P और Q की वैल्यू को पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप इक्वेशन नंबर 1 में कर रहे हो या 2 में कर रहे हो। और हम कर क्यों रहे हैं, N की वैल्यू को निकालने के लिए। NPQ इक्वल्स टू 6 है, N एज इट इज रखेंगे क्योंकि N की वैल्यू हमें नहीं पता, P की वैल्यू पता है 2/3 इक्वल्स टू 6। अब कैसे सोल्व हो रहा है ये, N इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो वहाँ से डिवाइड में होगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाय में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2/3 है, यहाँ 3/2 हो जाएगा। 2 से मैंने 6 को कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया यहाँ 3 कैंसिल हो गया, तो 3 × 3 क्या हो गया 9। N की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 9। हैज द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे क्या मिला, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम फॉर्मूला लिखेंगे N से R P R Q N माइनस R। ठीक है, तो P x इक्वल्स टू R पे क्या होगा, N की वैल्यू मैंने पुट करी 9 C R, P की वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पे 2/3 की पावर R, Q की वैल्यू यहाँ पे पुट की 1/3 की पावर N माइनस R, मतलब 9 माइनस R। R की वैल्यू क्या यहाँ पे वेरी करेगी, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक वेरी करेगी, कंडीशन आपको पता है क्यों करेगी। ठीक है, अब हमें उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि हमें इसके ऊपर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब कैसे निकालना है, ये उसने कहा कि मेरे पास x जो है वो क्या है 6 से छोटा है और 5 से बड़ा है, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इससे छोटा कुछ भी नहीं है और इससे बड़ा भी कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे 2 ही कंडीशन आ रही है मेरे पास कि 5 x क्या है 5 के इक्वल है और x 6 के इक्वल है। अब मैं इसको डिफरेंट कर दूं, और की जगह मैंने यहाँ लगा दिया प्लस P x इक्वल्स टू 5 प्लस P x इक्वल्स टू 6। 5 वाली कंडीशन में इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और 6 वाली कंडीशन में फॉर्मूले में पुट करेंगे। सारा सॉल्यूशन कर लेंगे, जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है 9408 डिवाइड बाय में 19683। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको इससे प्रीवियस वीडियो में या इस वीडियो में किसी भी सम को सोल्व करने में कोई भी परेशानी आ रही है या सम को समझने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।